हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 1 जैव विविधता। यहाँ जैव का अर्थ है सजीव। सजीव अर्थात पृथ्वी में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं जो जीवित है उन्हें हम सजीव कहेंगे। जैसे छोटे जीवाणु से लेकर विशालकाय हाथी तक, जिसमें अमीबा, बटरफ्लाई, कॉकरोच या इंसान आते हैं। ये सभी जंतु जीवित है, इसे हम सजीव कहेंगे। और विविधता का अर्थ है अंतर या भिन्नता होना। जैसे दो व्यक्तियों के मध्य अंतर, जैसे एक व्यक्ति पतला है तो दूसरा व्यक्ति बहुत ही मोटा है, एवं एक व्यक्ति बहुत ही मजबूत है तो दूसरा बहुत ही कमज़ोर। ऐसे ही कई अलग अलग जीवों के बीच अंतर होती है। विविधता के आधार, तो विविधता के कौन कौन से आधार है, चलिए उसको जानते हैं। तो पहला है भोजन के आधार पर। भोजन का आधार पर मतलब कुछ जीव जंतु जो है शाकाहारी होते हैं, वो सिर्फ शाका ही खाते हैं, और कुछ मांसाहारी होते हैं जो केवल मांस खाते हैं। और तीसरा आता है सर्वाहारी, जो मांस भी खाता है और शाका भी खाता है। दूसरा है जैविक संरचना के आधार पर, अर्थात शारीरिक बनावट। जैसे एक व्यक्ति बहुत ही मजबूत है और दूसरा बहुत ही आलसी, और कुछ ही बहुत ही पतले होते हैं। कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ पानी में तैरने वाले होते हैं। तो इन सभी जीवों के मध्य अलग अलग विविधता है। तीसरा भाषा के आधार पर। जैव विविधता का क्या अर्थ है या उसे समझते हैं अब। जीवों के बीच की भिन्नता जैव विविधता कहलाता है। परिभाषा देखें तो एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रजाति, जैसे मनुष्य, जानवर, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधों को लिए, तो सभी ये प्रजाति जो है अलग अलग प्रजाति के हैं। तो इसी को हम जैव विविधता कहेंगे। जैव विविधता का महत्व, तो इसका महत्व क्या है। पहला, प्रकृति को संतुलित रखता है। कैसे संतुलित रखता है, तो मान लो एक ही स्थान पे मेंढक, सांप और गिद्ध है। यदि गिद्ध नहीं रहेगा तो सांप का संख्या अधिक हो जाएगा, और यदि सांप नहीं रहेगा तो मेंढक की संख्या अधिक हो जाएगी, और मेंढक नहीं रहेंगे तो कीड़े मकोड़े ज़्यादा रह जाएंगे। अर्थात यही सभी चीज़ें प्रकृति को संतुलित रखता है। यह सब एक खाद्य श्रृंखला में बने हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।